next question. In last earlier sessions we completed question 1 and question 2, and now we are moving on the third question. Question 3. What is the question 3? Express the number appearing in following statements in standard form. तो यहाँ पे आपको जो नंबर्स दिए हैं, वो जो स्टेटमेंट दिए हैं, उससे जो नंबर फॉर्म होते हैं, उस जो नंबर है उसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. ओके, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है और स्टेटमेंट भी आपको अच्छे दिए हैं. तो चलो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट आपको दिया है 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 लाख मीटर. क्या दिया है? 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 लाख माइक्रोन. ओके, तो 1 अपॉन 10 लाख मीटर है, उसको आपको कन्वर्ट करना है ये नंबर को. ओके, तो 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 लाख मीटर है, तो आपको इसको कन्वर्ट करना है 1 अपॉन, सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप स्टैंडर्ड फॉर्म का हमने क्या सीखा था. सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो आपको नीचे जो नंबर दिया है उसको पहले एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो 10 लाख है, तो 1 के पीछे कितने जीरो है? 1 2 3 4 5 6. तो 10 के ऊपर क्या आएगा? पावर एक्सपोनेंट क्या आएगा उसका? 6. क्या हुआ? 10⁻6. नाउ सेकंड स्टेप, कोई भी नंबर हो स्टैंडर्ड फॉर्म, वो डिनोमिनेटर में तो होता ही नहीं है, तो ये जो एक्सपोनेंट फॉर्म में जो नंबर है उसको आपको क्या करना पड़ेगा? उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो उसको कन्वर्ट करेंगे, उसको ऊपर लेके जाएंगे मींस न्यूमरेटर में, तो उसका आपको क्या लेना पड़ेगा? रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा. तो 1 अपॉन 10⁻6 है, उसका रेसिप्रोकल क्या आएगा? 10⁻6. ये पावर एक्सपोनेंट है वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा. तो 1 मल्टी 10⁻6 मीटर, ये आपका आंसर. तो 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 मल्टी 10⁻6 मीटर. ओके, ये हुआ फर्स्ट नंबर. नाउ सेकंड नंबर ले लेते हैं. सेकंड नंबर में आपको क्या दिया है? सेकंड नंबर है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 0.180. 3 + 3 + 3 + 3 + 3 18 0 and 6 कॉलम. ओके, तो आपको इसको कन्वर्ट करना है किसमें? स्टैंडर्ड फॉर्म. ओके, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन is equal to 0.16 zeros, sorry 18 zeros. ओके, 18 zeros है. तो सिंपल यहाँ पे भी जो सेम मेथड हम अप्लाई करते हैं वही करना है, कोई चेंज नहीं है. अगर नंबर जैसा भी हो, बहुत बड़ा हो, तो भी मेथड तो वही सिंपल. क्या करना है? सबसे पहले तो आपको उसको डेसिमल में है, उसको पहले सिंपल फॉर्म में लाओ. 0 पॉइंट, अभी डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? तो 18 जीरोस और ये 16. ओके, तो 16 अपॉन 10⁻20. 1 के पीछे कितने जीरो आएंगे? 20 जीरोस आएंगे. ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता नहीं वो स्टेप, बट क्या आएगा? 10⁻20 जीरोस. ओके, सिंपल. क्या है? 0 पॉइंट, अभी डेसिमल के बाद ये 18 जीरो है और ये 16 मींस 20 डिजिट्स हुए. 20 डिजिट्स, और तो नीचे हमें क्या लिखना पड़ेगा? 10⁻10. 1 के बाद कितने जीरोस आएंगे? 20 जीरोस. बट यहाँ पे पॉसिबल नहीं लिखने का, आपको कंपलसरी लिखना है. देन क्या आएगा? 10⁻20. ओके, नाउ यहाँ पे डेसिमल कहाँ पे चाहिए आपको?
एक डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए। हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने आपको सिखाया था क्या है कि डेसिमल कहाँ पे होना चाहिए, एक डिजिट के बाद होना चाहिए, फर्स्ट डिजिट के बाद। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे डेसिमल चाहिए, तो कितने जीरो मैं यहाँ पे लूंगा, एक ही जीरो। क्यों? क्योंकि डेसिमल के पीछे कितने डिजिट है, ओनली वन डिजिट है, इसलिए हमें यहाँ पे 10 चाहिए। तो 1.6 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 10⁻20 है, उसमें से मैं एक 10 निकाल देता हूँ, मींस 20 10 है, उसमें से एक 10 निकाल देता हूँ, तो कितने बचेंगे, 19। ओके, नाउ ये हो गया। अब ये 10 डेसिमल में चला जाएगा, 1.6 अपॉन 10 क्या है, ये 19 है। 10⁻19 नहीं चलेंगे नीचे, तो आपको ऊपर लेके जाने पड़ेंगे। वो कैसे? तो 10⁻19 है, उसका रेसिप्रोकल लूंगा, तो क्या हो जाएगा, 10⁻−19। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 × 10⁻−19 कूलम। ओके, ये हुआ सेकंड नंबर। नाउ थर्ड नंबर। थर्ड नंबर आपको क्या दिया है, थर्ड नंबर है साइज ऑफ बैक्टीरिया इज 0.00006 zeros and 5। तो चार्ज और साइज ऑफ बैक्टीरिया is equal to 0.6 zeros and 5। तो यहाँ पे भी सिंपल क्या करना है, सबसे पहले तो आपको डेसिमल हटाओ। तो डेसिमल हटाओगे तो क्या आएगा नीचे, 10⁻1, उसके बाद 7 0, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, नाउ 10⁻7 डिनोमिनेटर में नहीं चलेंगे, तो आपको ऊपर लेके जाने पड़ेंगे। उसको ऊपर लेके जाएंगे, क्या होगा, 10⁻−7। क्यों? क्योंकि 1/10⁻7 है, उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा, 10⁻−7। therefore आंसर विल बी 5 × 10⁻7। ये हुआ नंबर थर्ड। नेक्स्ट फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर में है साइज ऑफ प्लांट सेल इज 0.401275। तो साइज ऑफ प्लांट सेल इज इक्वल टू 0.401275 मीटर। नाउ इसको कन्वर्ट करना है, तो सेम प्रोसेस। डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स। तो 1275 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 zeros। ओके, मीटर। नाउ नेक्स्ट है, 1 के बाद कितने जीरोस है, 8 जीरोस। तो क्या आएगा, 10⁻8। नाउ डेसिमल आपको लाना है, तो डेसिमल कहाँ पे होता है, एग्जैक्ट एक डिजिट के बाद होता है। तो यहाँ पे आपको डेसिमल लाना है, तो आप किससे डिवाइड करोगे उसको, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। क्यों? क्योंकि डेसिमल यहाँ पे लाना है कि उसके पीछे कितने डिजिट है, 1 2 3 डिजिट है, तो आपको उसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको 1000 निकालना पड़ेगा। 1000 मींस एक के बाद कितने जीरोस है, 1000 में 3 जीरोस, मींस 10⁻3। तो 10⁻8 में से आपको 10⁻3 निकालना पड़ेगा। ओके, मैंने यहाँ पे 10⁻3 निकाला, तो क्या बचा, ओनली 10⁻5। ओके, 10⁻3 है मींस 1000 और ये 10�5। सब में आप मीटर तो लिखना ही आपको। नाउ ये 1000 डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 1.275 अपॉन 10⁻5। नाउ 10⁻5 है, तो आपको कहां पे लेके जाना पड़ेगा उसको, ऊपर न्यूमरेटर में।
1.275 मल्टी 10⁵, अभी 10⁵5, 1/10⁵5, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा 10⁻⁻5, ओके, मीटर। ये है उसका आंसर 1.275 मल्टी 10⁻⁻5, ओके। और एक लास्ट नंबर है, thickness of a thick paper is 0.07 millimeter, okay। लास्ट 5th नंबर, thickness of a paper is equal to 0.07 मिलीमीटर। तो सेम प्रोसेस, सबसे पहले तो डेसिमल हटाओ, तो 7/100, तो 7/100 मींस 7/10⁵2, ओके। नाउ 7 मल्टी 10⁻⁻2 मिलीमीटर, ओके। सबसे पहले क्या किया, डेसिमल हटाया, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, क्या आएगा नीचे 100 है, तो 10⁻2, ओके। और 10⁻2 डिनोमिनेटर में नहीं चलेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, वो जो एक्सपोनेंट वाला नंबर है वो ऊपर होता है, इसलिए आपको न्यूमरेटर में लेके जाना पड़ेगा, तो 10⁻2 मिलीमीटर, ओके। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। यहाँ पे आपको डिफरेंट स्टेटमेंट्स दिए हैं, उस स्टेटमेंट में से जो नंबर फॉर्म होते हैं वो नंबर को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 1 2 3 4 एंड 5, इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को इन्फॉर्म कर देना। ये एक्सरसाइज का 3rd क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन है, उसके बाद ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा, तो अच्छे से ध्यान देना, कोई भी डाउट हो तो मेरे को आप इन्फॉर्म कर देना, ओके। और ये सब आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है आपकी नोटबुक में। नाउ द लास्ट क्वेश्चन बाकी था, वो भी कर लेते हैं कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक वर्ड प्रॉब्लम दिया है। इन अ स्टैक देयर आर 5 books, each of thickness is 20 mm, and 5 paper sheets, each of thickness is 0.016 mm. Then what is the total thickness of stack? एक स्टैक है, उसमें आपको बुक्स और पेपर शीट रखिए, तो वहां पे आपको बुक की थिकनेस भी दी है, एक बुक की, और उसमें 5 बुक्स रखी। देन एक पेपर शीट है, उसका भी आपको थिकनेस दिया है, और वैसे 5 पेपर स्टिक है, पेपर्स है। तो वो जो पूरा स्टैक है उसकी थिकनेस क्या होगी वो आपको ढूंढना है। तो सबसे पहले इंडिविजुअल आपको बुक्स और पेपर शीट उसकी थिकनेस ढूंढनी पड़ेगी। देन यू हैव टू ऐड इट बोथ, तो आपको दोनों को क्या करना बाद में पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तो आपको टोटल थिकनेस मिल जाएगी। तो चलो पहले 1 बाय 1 अलग अलग जो बुक्स है और पेपर शीट है उसकी पहले थिकनेस ढूंढ लेते हैं। फर्स्ट बुक से स्टार्ट करते हैं, तो थिकनेस ऑफ 1 बुक, तो एक बुक का थिकनेस क्या है 20 mm, ओके। नाउ देयरफॉर थिकनेस ऑफ 5 books is equal to 5 multi 20 mm. Therefore answer will be 5 20s are 100 mm. Clear? Now next, अभी है पेपर शीट है, तो थिकनेस ऑफ 1 पेपर शीट इज इक्वल टू, थिकनेस आपको दिया है एक पेपर शीट का, क्या दिया है 0.016, ओके। नाउ देयरफॉर थिकनेस ऑफ 5 पेपर शीट्स इज इक्वल, क्या आएगा 5 मल्टी 0.016,
अब 5 मल्टी 0.016 करोगे तो आंसर आएगा 0.8। ओके, यस 0.8। क्या है ये मिलीमीटर, 0.8 मिलीमीटर आंसर आएगा इसका। ओके, एंड लास्ट आपको दिया है, एक बार यहाँ पे आप डेरिवेटिव करके देखना। यहाँ पे चल 5 है तो 5 को आप क्या लिख सकते हो, 5 एज इट इज, यहाँ से डेसिमल हटाओ तो 60/10,000 आएगा। ओके, नाउ 5 मल्टी 16 है तो यहाँ पे 10 से मैं यहाँ पे 10 अलग निकालता हूँ तो 5 10 जा, सॉरी 5 2 जा 10, देन 2 8 जा, तो 8/100 और यहाँ पे क्या आएगा 0.08 आएगा मिलीमीटर। ओके, वो 0.8 नहीं आएगा, 0.08 आएगा। एक बार फिर से 5 तो 16 है, डेसिमल हटाओ तो यहाँ पे 16 अपन क्या आएगा 1000, देन 1000 को मैंने अलग किया है 10 मल्टी 100 क्यूब, यहाँ पे आपको इजीली उसका सॉल्यूशन आ सके तो 5 2 जा 10 काट हो जाएगा, देन 2 8 जा, ओके, 8/100 तो 0.08 इज द आंसर। नाउ टोटल थिकनेस आपको फाइंड करनी है, तो देयरफॉर total thickness of a stack is equal to thickness of 5 books plus thickness of 5 paper sheet. ओके, therefore thickness of 5 books क्या है, thickness of 5 books 100 mm plus thickness of 5 paper sheet is 0.08 mm. okay, therefore answer will be 100.08 mm. अभी इसको चलो आप ये आंसर यहाँ तक राइट है और यहाँ पर आपको यहाँ तक ही लिखना है, बट एडिशनल आपको कुछ करना हो तो यहाँ पे सपोज आपको ऑप्शन, सपोज ये एमसीक्यू में आया ये आंसर क्वेश्चन, ओके, तो ऑप्शन में आपको ये आंसर नहीं दिया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके ये आंसर दिया है, तो आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है। तो कैसे करते हैं, चलो सबसे पहले डेसिमल हटाएंगे यहाँ से, तो डेसिमल के बाद कितने जीरो है, 2 zeros, ओके, तो नीचे क्या आएगा 100, देन और अभी क्या करना है आपको, डेसिमल चाहिए आपको यहाँ, ओके, डेसिमल आपको लाना है यहाँ, तो यहाँ पे तो 1 2 3 4 डिजिट है और आपके पास 2 ही जीरो है, क्योंकि चाहिए यहाँ पे कितने जीरो, 4 जीरो चाहिए, तो यहाँ पे आपके पास है सिर्फ 2 जीरोस, तो आपको क्या करना है, आपको 2 जीरो ऐड करने हैं, तो 2 जीरो आप नीचे ऐड कर सकते हो, डायरेक्ट नहीं कर सकते, आपको 2 जीरो ऐड करने पड़ेंगे, या मींस 2 जीरो यहाँ पे डिवाइड करने पड़ेंगे और सेम मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, ओके, मींस आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा और 100 से मल्टीप्लाई, अंडरस्टैंड। ये एक ऐसा ही हमने नेक्स्ट पीछे जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 शायद उसमें किया था, ओके, दैट नाउ ये हो गए, ये हो गया 10,000 और ये 10⁻²। नाउ ये अभी कन्वर्ट हो जाएगा 1.0008 मल्टी 10⁻² इज द आंसर, ओके, क्लियर। तो यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश होता है और ये एक्सरसाइज भी फिनिश होती है, तो आपको अच्छे से इसमें ध्यान दे देना है, अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को इन्फॉर्म कर देना, मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। और ये डेरिवेटिव अच्छे से ध्यान देना, यहाँ पे आप डायरेक्ट भी ला सकते हो, बट ये मेथड वाइज आपको करना है,
और यहाँ पे भी आपको यहाँ तक आंसर दिया हो तो वेल एंड गुड, बट अगर ये आंसर आपका नहीं दिया है ऑप्शन में, सपोज ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है, अगर ये आंसर नहीं दिया है तो आपको आगे सॉल्व करके उसका स्टैंडर्ड फॉर्म भी लाना पड़ेगा। ओके, और ये सब आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। ये जो पूरा चैप्टर हमने किया अच्छा एक चैप्टर है, वो इसका ही आपको यूज आगे 9, 10, 11, 12 में आने वाला है, तो ये चैप्टर आप अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना। नोट्स किए हमने उसके बाद जो एक्सरसाइज की, अभी आगे उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कर लेंगे 1-2 सेशंस में। ओके, तो ये सब अच्छे से आपको अच्छे से ध्यान दे देना है और पूरा नोट डाउन कर लेना है पूरी एक्सरसाइज। ओके स्टूडेंट्स, तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।